फ्रेंड्स, ये देखिए जो हम स्वेटर बना रहे हैं उसका सेकंड पार्ट है ये। इस पार्ट में हम ये जो फ्रंट साइड, बैक साइड और बाजू, ये सारी साइड्स को अलग करना सीखेंगे। ये हमने देख लिया था। अगर आपने इसकी वीडियो मिस कर दी है तो मैंने इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इसे देख सकते हैं। तो इस पार्ट में हम इसके आगे का पोर्शन बनाने के लिए इनको अलग करेंगे। तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ये जो वाइट कलर का ऊन है, इससे हम ये यहाँ तक 26 जो फ्रंट साइड के लिए हैं फंदे हमने, देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने फ्रंट साइड के लिए 26 लिए हैं, 26 फंदे यहाँ लिए हैं, 40 बाजू के लिए लिए हैं, 50 फंदे यहाँ लिए हैं। तो हमको सिर्फ ये 26 फंदे बुनने हैं। अभी सिर्फ ये 26 हमको वाइट कलर से बुनने हैं। तो देखिए इस तरह से हम इस तरह से ये 26 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेते हैं इस तरह से। ये देखिए ये हमने 26 फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए 26 फंदे बुनने के बाद ये मार्कर हम हटा देंगे। अब ये जो 40 फंदे हैं बाजू के, वो हम सुई में एक धागे में ले लेंगे। देखिए दोहरा धागा लिया है हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 के बाद 21 22 23 24। तो ये सारे 40 फंदे हम सुई में उतार लेते हैं। देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। ये हमने मार्कर तक के सारे फंदों को सुई में पिरो लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको ऊन को इस तरह से कट करना है और यहाँ पे आपको एक अच्छी सी गांठ लगा देनी है। ये जो दोनों हिस्से हैं ऊन के, इसको आपको इस तरह से लेके यहाँ पे गांठ लगा देनी है। एकदम टाइट अप करके इसे गांठ लगा दीजिए। ठीक है। अब गांठ लगाने के बाद क्या करना है, अब इन फंदों को बुनना है। ये जो 50 फंदे इनको बुनना है, लेकिन उससे पहले हम ये 4 फंदे बढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3 और ये 4, ये हमने 4 फंदे बढ़ा लिए। अब ये 50 फंदे आपको बुन लेने हैं। ये यहाँ से लेके इस मार्कर तक के सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करना है इस तरह से। ये देखिए, तो बुन लेते हैं। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। तो ये हमने इन फंदों को बुन लिया। ये हम मार्कर तक आ गए हैं। अब इसके बाद इसे आपको इस तरह से करना है, ये मार्कर हटाना है। फिर वापस से ये जो 40 फंदे हैं ये यहाँ तक के, इसे आपको सुई में उतार लेना है। देखिए इस तरह से, इस तरह से। ये हमने इन सारे फंदों को देखिए उतार लिया, यहाँ तक उतार लिया। और फिर ये मार्कर निकाल देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये इस तरह से यहाँ पे भी ऊन को कट कर देते हैं हम। और ऊन को कट करने के बाद ये जो हिस्सा है फिर से वापस से इसे हम टाइटली बंद कर देते हैं। देखिए इस तरह से टाइटली बंद कर दिया। फिर से अब ये सारे जितने फंदे हैं सबको सॉरी, यहाँ पे पहले हम 4 फंदे बढ़ाएंगे। 1 2 3 और 4, ये हमने 4 फंदे बढ़ाए। और फिर वापस से ये जो फंदे हैं सारे फंदे हम बुन लेंगे। तो इन सारे फंदों को हम वाइट कलर से बुन लेते हैं। ये देखिए ये हमने
देखिए ये दोनों बाजू है, ये अलग कर लिया। अब देखिए इस तरह से ये हमारा जो स्वेटर है वो इस तरह से हो गया। देखिए सॉरी अभी दिख नहीं रहा है, मैं भी थोड़ी देर बाद आपको दिखाती हूँ। अब क्या करना है आपको, देखिए आपको इधर के 5 फंदे और इधर के 5 फंदे ये उल्टे उल्टे बुनने हैं, बाकी सब सीधा बुनना है। देखिए 1 2 3 4 5। और एक और चीज फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे मैंने एक बटन होल बनाया था, लेकिन हम इसमें एक बटन के लिए अलग से पट्टी बनाएंगे जो कि बहुत खूबसूरत होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं बटन होल नहीं बनाया। आप बीच बीच में चाहे तो बटन होल बना सकते हैं, जैसे ये बनाया था वैसे आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ कहीं बनाया नहीं है, क्योंकि मैं एक पट्टी बनाऊंगी जिससे इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो देखिए 5 फंदे उल्टे हो गए, अब सारे फंदों को हम सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से। तो और ये जो बीच में हमने आर्म होल के बीच में जो फंदे बढ़ाए हैं उन्हें भी आपको सीधा बुन लेना है। अब इस बार हम जाली वगैरह कुछ नहीं डालेंगे, क्योंकि नीचे का पोर्शन है। फ्रॉक अगर बनाना चाहें तो फिर से ये पैटर्न आप रिपीट कर सकती हैं। जो पैटर्न हमने ये बनाया है इसी पैटर्न को फिर से रिपीट करके फ्रॉक भी बना सकती हैं। देखिए इसे हम बना लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूँ फंदे को कैसे बनाना है। जो फंदे बढ़ाए हैं हमने, ये देखिए अभी हमने 4 फंदे बढ़ाए हैं, इन चारों को भी आपको इस तरह से बुन लेना। देखिए इसे हम इस तरह से लेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो ऐसे ही आपको एंड तक बनाते हुए जाना है। बस ये लास्ट के जो 5 फंदे इन्हें आपको उल्टा बुनना है। तो यहाँ तक बना लेते हैं पहले। ये देखिए रो हमने कंप्लीट कर ली। लास्ट के 5 फंदे हैं तो इन्हें हमें यहीं पे उल्टा उल्टा बुन लेना। देखिए 1 2 एंड 3 4 5। अब इन्हीं फंदों को इसी तरह से बुनना है। रॉन्ग साइड से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। राइट साइड से आपको देखिए ये 5 फंदे इधर, ये 5 फंदे ये उल्टे बुनने हैं, बाकी सब सीधे बुनने हैं। तो इतना हम कम से कम 1 से 1.5 इंच की बुनाई कर लेंगे। मतलब इतना एक डिज़ाइन से दूसरी डिज़ाइन के बीच की जो जगह है 3 अंगुल, देखिए इसे 3 अंगुली आप ऐसे रखेंगे तो इतना हो जाए। यहाँ से ऐसे नाप के इतना बुन लीजिए। इतना बुनने के बाद फिर हम ये डिज़ाइन डालेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग तरह से। तो इतना बुन के कंप्लीट करिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ से देखिए जो ये घटा ली, मतलब इनको अलग करने के बाद यहाँ से 1.5 इंच की बुनाई कर ली है। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ है तो यहाँ फिर से हम ग्रीन कलर का ऊन लगाएंगे। तो ऊन को जोड़ लेते हैं पहले यहाँ पे। अब देखिए ऊन को जोड़ने के बाद हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, राइट साइड और रॉन्ग साइड दोनों साइड से। 2 लाइन आपको गांठ स्टिच की बुन लेनी है। ये देखिए ये हमने 2 लाइन रॉन्ग उल्टा उल्टा बुन ली है गांठ स्टिच की। अब देखिए अब हम यहाँ से फिर से मैंने कलर चेंज किया है। फिर यहाँ पे जैसे हमने फ्लावर बनाया था वैसे बनाना है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम 5 फंदे तो उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। देखिए ये 5 फंदे हमने उल्टा बुन लिए। अब 5 फंदे हमें लपेट कर बुनने हैं। 1 2 3 4 और ये 5 फंदे लपेट के बुने। फिर हमने एक उतार लिया, फिर वापस से 5 बुनेंगे लपेट कर। 1 2 3 4 5। ये देखिए 5 बुन लिए, फिर एक उतार लेंगे, फिर 5 बुनेंगे। तो ऐसे ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हम लास्ट में आ गए। तो देखिए यहाँ पे 5 फंदे ये हमने लपेट के बुन लिए। फिर अभी लास्ट में 5 है तो इनको हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5। देखिए ये बुन लिया। अब हम फिर राइट साइड से हैं, तब देखिए 5 फंदे तो पहले उल्टा उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5। ये 5 उल्टा उल्टा बुनेंगे। अब इन फंदों को हमें खोल लेना है। देखिए इसे खोलेंगे, फिर इसे वापस से सिलाई में लेंगे, फिर इन फंदों को पीछे ले आएंगे ऊन को। फिर इन फंदों को एक बार सीधा बुनेंगे। इस 5 में से फिर 5 बनाएंगे, 1 फिर यहाँ 3 फिर ये 4 और ये 5 हो गया। फिर ये उतारेंगे, फिर ये 5 खोलेंगे। देखिए इस तरह से खोलने के बाद फिर इस तरह से सिलाई में लेंगे और फिर
इन पांचों से 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, 5 से 5 बनाए, फिर ये उतारा, फिर ये जो पांचों फंदे हैं इनको उतारा, खोला हमने। और देखिए सिलाई में वापस से लेके फ्रंट साइड से इन पांचों को पहले एक करेंगे, फिर ऊन आगे, फिर ये दूसरा फंदा बनाएंगे, 3 हो गए, फिर ऊन आगे, तीसरा फंदा बनाएंगे तो ये 5 फंदे हो गए। ये देखिए, तो ऐसे ही आपको लास्ट तक बनाते हुए जाना है। ये देखिए लास्ट तक हमने बना लिया है। अब लास्ट में 5 फंदे हैं तो ऊन आगे करेंगे और इन पांचों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से। अब देखिए हम यहाँ पे हर बार ये वाला ऊन तोड़ देते थे, लेकिन नहीं तोड़ेंगे क्योंकि इस डिज़ाइन को हम एक बार और इसी से इसके पास ही बनाएंगे। तो देखिए इस यहाँ पे क्या करेंगे, पहले ग्रीन से हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। इस तरह से ग्रीन से सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है। 2 सिलाई फिर कंप्लीट कर लेंगे ग्रीन से उल्टा उल्टा बुन के। ये देखिए तो सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए ये हमने 2 लाइन उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लिया पूरा ग्रीन से। और फिर अब हमको ये पिंक कलर लगाना है। तो देखिए क्या करेंगे, इस बार हम यहाँ पे 7 फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। ये तो 5 हो गए जो कि हमारी कच पट्टी बटन पट्टी के हैं। इसका 2 और बुन लेंगे, 1 2। अब इसके बाद आपको 1 उतारना है, फिर 5 फंदे लपेट के बुनने हैं इस तरह से। 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए 5 फंदे लपेट के बुने हमने, फिर 1 उतारेंगे, फिर 5 लपेट के बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये देखिए ये 5 फंदे बुने, फिर ये उतारेंगे, फिर 5 बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 बुने, फिर 1 उतारा। तो इसी तरह से इस पैटर्न को आपको लास्ट तक फॉलो करते जाना है। ये देखिए ये हमने 5 फंदे लपेट के बुने हैं, फिर उसके बाद 1 उतारा है, फिर यहाँ पे देखिए 7 फंदे हमारे पास। इन 7 को हमें उल्टा उल्टा बुन लेना है। फ्रेंड्स अगर आप फ्रॉक बनाना चाहते हैं तो जहाँ से ये हमने अलग किया है, फिर यहाँ से इसके बाद ये जो 12 लाइनें हैं, इन्हीं 12 लाइनों को आप बार बार रिपीट करें तो ये बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक बन जाएगी। आप चाहे तो नीचे जो प्लेन बुना है इसकी लाइनें और बढ़ा सकते हैं, 12 की जगह आप 16 लाइन कर सकते हैं। ये जो वाइट कलर का है, एक बार जाली और उसका 4 सिलाइयाँ सीधा उल्टा बुन लेंगे तो फ्रॉक भी बना सकते हैं आप इससे खूबसूरत सी। अब देखिए अभी 7 फंदे तो उल्टा बुने, 5 फंदे उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 5। ये 5 फंदे हमने उल्टा बुने, फिर ऊन पीछे किया। अब 2 फंदे हम सीधा बुन लेंगे, फिर इसके बाद ये उतारेंगे ग्रीन वाला। अब फिर वापस से जैसे हमने पहली रो में किया था, ये पांचों हम इस तरह से लेंगे, इन पांचों से हम 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे हुए। फिर इसे उतारेंगे, फिर देखिए 5 फंदे हम, ये 5 हमने उतारे, फिर इन पांचों को हम इस तरह से सीधा बुन लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5। तो इसी तरह से ये पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए ये हमने लास्ट तक कंप्लीट कर लिया। फिर ये 7 फंदे हैं तो जिनमें से 2 फंदे तो आपको सीधे बुनने हैं। 1 2 ये 2 हमने सीधे बुने, फिर उन आगे करेंगे। अब ये 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। और फिर वापस से अब देखिए अब यहाँ पे ग्रीन कलर लगा लेंगे, तो ग्रीन कलर से 2 लाइन उल्टा उल्टा बुन लेंगे। जैसे हमने अभी इसकी डिज़ाइन की जो ये फर्स्ट रो है, ये दोनों लाइनें बनाई हैं ग्रीन वाली, इसी तरह से सारे फंदों का आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है।
तो उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये हमने ग्रीन की दो लाइन कंप्लीट कर ली। अब देखिए यहाँ पे हमने ऊन को कट कर दिया क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जैसे हमने वाइट की रोज़ बनाई है इतनी, वैसे ही हम वाइट की रोज़ फिर से बना लेंगे। यहाँ पे रॉन्ग साइड से उल्टा उल्टा और राइट साइड से इधर 5 फंदे उल्टा बुनेंगे और इधर 5 फंदे उल्टा बुनेंगे, बाकी सीधा सीधा। तो जैसे ये वाइट की है वैसे आपको बना लेनी, इतना ही फिर बुनना है। फिर उसका बाद ये डिज़ाइन डालनी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितनी भी आपकी लंबाई है अपने स्वेटर की, उतना आपको फिर से बना लेना है। तो इतना बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपको बताया था और इसके नीचे यहाँ से यहाँ तक की बुनाई मैंने कर ली है। अब मैं इसको आपको इसका लुक दिखाती हूँ। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, बाजू को मैंने ढीला कर लिया है। ये देखिए, ये देखिए, तो ये इतना बड़ा हमारा स्वेटर तैयार हो गया। अब हमें नीचे इसे बंद करना है, तो आप चाहें तो सीधे उल्टा उल्टा बना के इसे बंद कर सकती हैं, पर मैं इसे थोड़ा सा अलग तरीके से बंद करूँगी। अगर आपको उस तरीके से बंद करना है तो जैसे हम बताते हैं उस तरह से फॉलो कीजिए। तो देखिए, उसके लिए क्या करना है आपको, जो लेफ्ट साइड वाला इधर वाला पोर्शन है, इसमें आपको फंदे उठाने हैं। तो मेरे पास ये राउंड सिलाई है तो मैं इसी में फंदे उठा लूँगी। आपके पास राउंड सिलाई ना हो तो आप दूसरी सिलाई में फंदे उठाइए। तो फंदे कैसे उठाएंगे, मैं इसे थोड़ा सा पीछे कर देती हूँ। देखिए, ये यहाँ से, देखिए ये जो सेकंड वाला फंदा है, इसके यहाँ से जो उल्टे साइड की गांठ है, देखिए इस तरह से हम इसे यहाँ से लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये जो ऊपर की तरफ गांठ है, इस तरह से इसे हम सारी गांठ को, दूसरी वाली गांठ को, ये देखिए इस तरह से हम फंदे में इस तरह उठा लेंगे। तो यहाँ ऊपर तक हम उठाते हुए आएंगे, यहाँ तक सारे फंदों को इसमें उठा लेंगे। ये हमने सारे फंदों को इस तरह से उठा लिया है। अब देखिए, जो दूसरी वाली सिलाई है उसे हम लेंगे। एक दूसरी सिलाई ले लीजिए आप, और इसमें आपको 3 फंदे डालने हैं। ये देखिए इस तरह से, इसे लेके 1 2 3 सॉरी 4 फंदे हम लेंगे। ये इस तरह से, ये हमने 4 फंदे लिए। अब इन 4 फंदों को पहले हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए इस तरह से, 1 2 3 और ये 4 हमने उल्टा बुन लिए। अब यहाँ से हम आते हैं। अब देखिए, ये क्या करना है, ये जो ऊन है ये तो आपका इस तरफ आ जाएगा। देखिए, पहला फंदा जो है इसे हम उतार लेंगे। उतार लिया, 2 फंदे सीधा बुनेंगे, 1 2 सीधा बुना। अगले फंदे को ऐसे लेंगे और सिलाई में वापस लेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए। और फिर अब ये और जो हमने फंदा पहला उठाया इसमें इसे लेके बुनेंगे, लेकिन ये जो धागा है इसे आपको इसमें इस तरह से ट्विस्ट करा देना है। देखिए, इसे आपने इस तरह से बुन लेना है। फिर हम यहाँ से टर्न हो जाएंगे। ये 4 फंदे आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है। 1 2 3 4 हो गया। फिर वापस से इधर आएंगे, हम पहला फंदा उतार लेंगे, टाइटली उतारेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 सीधा बुना। अगला फंदा उतार के हमने ऐसे सीधा किया और 2 फंदों को, देखिए एक जो हमने उठाया उसमें से लेके इसे हम सीधा बुन लेंगे। देखिए, फिर वापस टर्न हो जाएंगे, चारों को हम उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 4। फिर वापस यहाँ से टर्न होंगे, पहला फंदा उतारेंगे, 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2 फंदे सीधा बुने। अब इसे उतार के हम इस तरह सीधा करेंगे और ये और सलाई में का इन दोनों को हम एक साथ बुनेंगे और इससे पहले धागे को हम ट्विस्ट करा देंगे। देखिए इस तरह से, ये यहाँ। तो इसी तरह से ये रो आपको कंप्लीट करनी है। 4 फंदे फिर बुन लेंगे उल्टा उल्टा, सॉरी 1 2 3 4, ये 4 फंदे हमने बुन लिए। फिर वापस से ऐसे हम टर्न हो जाएंगे। देखिए, पहला फंदा हमने उतार लिया, 2 फंदे सीधे, 1 2 फंदे सीधे बुने, अगला उतार के सीधा करेंगे ऐसे, और ये हम इन 2 का एक कर लेंगे। तो इसी तरह से आपको बुनते हुए यहाँ तक आना है, इस एंड तक जो हमने फंदे उठाए हैं वहाँ तक, यहाँ तक इसे बना कंप्लीट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने जितने भी फंदे लिए थे सारे फंदे हमने इसमें बंद कर लिए हैं। अब यहाँ से आपका पैटर्न फिर चेंज होता है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये देखिए पहला फंदा तो हम पहले उतार लेंगे, फिर उन आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8
और ये 8 फंदे। 8 फंदे ये हम इस तरह से उल्टे बुन लेंगे, फिर उन आगे करेंगे। अब सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। लास्ट के 5 फंदे हम पहले रुक जाएंगे, तो इसको सीधा बुन लेते हैं पहले। ये देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट में 5 फंदे हैं, इन 5 फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। देखिए 1 2 3 4 5। अब यहाँ 4 5 के बाद हम 4 फंदे बढ़ाएंगे। 1 2 3 और ये 4। देखिए 4 फंदे बढ़ाए। अब ये जितनी भी लाइन है सबको हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। दोनों साइड से आपको गांठ स्टिच बुननी है। 4 सिलाई बनानी है आपको। देखिए इस तरह से। तो सारे फंदों को हम पहले उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 4 लाइन बुनी है राइट और रॉन्ग साइड से, और सारे फंदों को फिर मैंने बंद कर दिया। देखिए इस तरह से हमने बंद कर दिया है। ये देखिए ये इस तरह से ये हमारा स्वेटर हो गया। अब हमें ये जो सेकंड साइड है इसकी, ये देखिए ये जो इसकी सेकंड साइड है इस पे बनाना है। तो देखिए इसे गले की तरफ से ऐसे कर लेंगे और यहाँ पहले हम फंदे उठाएंगे। देखिए यहाँ से ऊपर से देखिए जो सेकेंड रो है इस तरह से, देखिए यहाँ से गले के पास से देखिए इस तरह से ये जो सेकेंड रो है, देखिए ये इस तरह से हम सेकेंड रो के सारे फंदों को इस तरह से उठा लेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, लास्ट तक हम यहाँ तक जहाँ हमने ये फंदे बढ़ाए इसके पहले तक यहाँ तक उठा लेते हैं। हमने फंदे उठा लिए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हम अपना ऊन जोड़ेंगे। ये जो हमारे ये ऊन है इसी में अपना ऊन जोड़ लेते हैं। अब देखिए ऊन जोड़ने के बाद ये जो हमने 4 फंदे बढ़ाए थे ना, इसकी हमें पट्टी बुननी है। तो यहाँ पहले कॉर्नर से एक फंदा उठाएंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से उठाया हमने, ये एक हमने वाइट कलर से हमने बुन दिया। फिर इसके बाद फिर ये यहाँ पे एक फंदा उठाएंगे। 5 फंदे में एक्स्ट्रा बढ़ाने हैं, इस तरह से हम बढ़ा लेंगे। देखिए 2, फिर यहाँ पे ले लेंगे इस तरह से 3, और ये हम ले लेंगे 4, और ये लास्ट में आ गया 5। ये 5 फंदे हमने ले लिए। अब यहाँ से आपको देखिए बुनना कैसे है। पहले तो हम ये एक फंदा उतारेंगे, यहाँ पे हम 1 2 3 फंदे बुनेंगे। देखिए हमें इसमें कज भी बनाना है इस लाइन में, तो इसे ध्यान से देखिए। अब 2 फंदों को हम एक करेंगे। देखिए इस तरह से किया। फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे। फिर यहाँ पे पहला फंदा उतार लेंगे। फिर देखिए 4 फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4, 4 फंदे बुने। फिर अब राइट साइड पर आ गए, इसे उतारेंगे, 3 फंदे बुनेंगे। 2 3। अब देखिए यहाँ पे हम एक कज बनाएंगे, ठीक है। तो हम इसको और इसको एक साथ बुनते थे, तो अभी हम इसको सीधा बुन लेंगे। और ये जो फंदा है इसे आपको इसके ऊपर गिरा देना है इस तरह से। देखिए इस फंदे को ऐसे सिलाई इंसर्ट करेंगे, इसके अंदर से इस फंदे को निकाल लेंगे। ये देखिए। अब फिर यहाँ से हम वापस से टर्न हो जाएंगे। पहला फंदा उतारेंगे, फिर 4 बुनेंगे। 1 2 3 4, ये हमने बुन लिया। फिर हम वापस टर्न हो गए, ये उतारा। देखिए 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 3। अब अगला फंदा उतार के हम सीधा कर लेंगे। अब 2 फंदों का हम एक करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा बटन होल हो गया। फिर अब यहाँ से टर्न हो जाएंगे, उस ऊन को ऊपर कर लेंगे। पहला फंदा हमने उतारा, फिर 4 फंदे उल्टा। 1 2 3 4। फिर यहाँ से टर्न हो गए, इसे उतारा, 3 फंदे सीधे। 1 2 3 सीधे। फिर इसे उतार के ऐसे सीधा करेंगे। सॉरी, इसे ऐसे ही रहने दीजिए। 2 फंदों का ऐसे ही पीछे से बना लीजिए, तब भी हो जाएगा। 2 को हम बैक साइड से इस तरह से सीधा बुन लेंगे। ये देखिए। तो ये देखिए यहाँ पे एक हमारा बटन होल तैयार हो गया है। अब फिर से हम इसे पहला उतारेंगे, 4 फंदे उल्टे। तो थोड़ी दूर और बुन लेते हैं, इसी तरह से बनाते हुए जाएंगे। फिर हम बटन होल बनाएंगे। तो एक बार और मैं बटन होल बता दूंगी, उसके बाद आपको ये अपने आप बनाना है। ये देखिए अब हम फिर यहाँ पे एक बटन होल बनाएंगे। देखिए पहला फंदा उतार लिया, 3 फंदे चारों फंदे बुन लेंगे। 1 2 3 4 फंदे बुन लिया। अब देखिए जो इसमें फंदा है इसको इस तरह से डालेंगे और इस फंदे को हम बाहर निकालेंगे। ये देखिए। फिर यहाँ से हम टर्न हो जाएंगे,
ये फंदा उतारेंगे, फिर 4 फंदे उल्टा, 1 2 3 4। फ्रेंड्स, अगर आपको बड़ा बटन होल बनाना है तो आप फिर ये जो 2 लाइन अभी मैंने बनाई है इसको वापस से रिपीट कीजिए। देखिए, फिर एक फंदा उतारेंगे, 1 2 3, ये चौथा फंदा जो है फिर बुन लीजिए और फिर इसमें से इसको निकाल लीजिए, फिर टर्न जाए, तो ये जो बटन होल बनेगा वो बड़ा बनेगा। लेकिन अभी मुझे छोटा चाहिए तो मैं ये 2 फंदों को एक कर लूँगी। ये देखिए, ये इतना बड़ा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें थोड़ी थोड़ी दूर पे इसमें बटन होल भी बना लेना है। तो इसी तरह से बना के हम कंप्लीट करते हैं। इस धागे को आप पीछे हाइड कर दीजिएगा और फिर उसके बाद हम बाजू बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। देखिए, लास्ट वाला हमारा फंदा बचा है, तो इस वाले फंदे के लिए अब हमें ये सारे फंदों को बंद करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 फंदों को हमें बैक साइड से सीधा बुनना है। देखिए इस तरह से 2 को बैक साइड से सीधा बुनेंगे, फिर इसे इस पर रखेंगे, फिर 2 फंदों को ये टाइट कर लेंगे, टाइट करके 2 को एक साथ बुनेंगे, फिर इसे वापस रखेंगे, फिर 2 फंदों को देखिए बैक साइड से इस तरह से लेंगे और इसे बुन लेंगे, फिर इसे वापस से इस पर रखेंगे और देखिए फिर बैक साइड से। अब ये 2 की बजाय लास्ट में हम 3 फंदों को बुनेंगे। देखिए 3 फंदों को एक साइड बुनेंगे। अब इसके बाद ये जो फंदा है इसमें आपको इस ऊन को निकाल देना है। देखिए इसमें से ये जो ऊन बचा है इसको निकाल देंगे हम। अब इस ऊन को आपको पीछे हाइड कर देना है क्रोशे की हेल्प से। देखिए यहाँ पे एक गांठ लगा था जब हमने फंदे उठाए थे, तो इसी गांठ में इसे पहले बांध देते हैं, या तो आप इसे इसी तरह से कैसे भी, और बांधने के बाद इस ऊन को जो है आप नीचे की तरफ हाइड कर दीजिए, पीछे इधर इसकी तरफ तो हाइड कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने 5 बटन होल बनाए। देखिए एक यहाँ बनाया है, फिर एक यहाँ बनाया है, फिर एक हमने यहाँ पे बनाया है, फिर एक हमने यहाँ बनाया है और एक लास्ट में यहाँ बनाया है। तो इस तरह से 5 बटन होल्स बनाए हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक बाजू बना ली है। देखिए मैं आपको स्वेटर की एक बाजू दिखाती हूँ। एक बाजू हमारी कंप्लीट हो गई। और फ्रेंड्स, छोटे बच्चों को पहनाते वक्त बाजू में हमें दिक्कत आती है। अगर आप ये डिज़ाइन डालेंगे, डिज़ाइन वगैरह, तो देखिए डिज़ाइन में काफ़ी सारे इस तरह से धागे निकले हुए होते हैं, तो ये बच्चों की उंगली में फंस जाते हैं। तो मैं बाजू में मैंने डिज़ाइन नहीं डाली। अगर आप चाहें तो बाजू में भी आप डिज़ाइन डाल सकते हैं। मैं दूसरी वाली बाजू आपको बना के बताती हूँ। तो देखिए इस बाजू को बनाने के लिए अगर आपके पास ये राउंड वाली सिलाई है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको इसमें 3 सिलाइयों का यूज़ करना पड़ेगा, 3 सिलाइयों से बुनना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ये राउंड है तो नहीं बुनाएगा। और अगर आप चाहें तो जब हमने यहाँ से सेपरेट किया था तो पहले आप बाजू को बुन सकते थे, मतलब सेपरेट करने से पहले आप बाजू बना के हटा लीजिए, फिर उसके बाद इन फंदों को मिलाइए, तो वो भी ज़्यादा आसान रहेगा। मगर मैं उस वक्त भूल गई, तो अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम इसको बनाने में, शुरू में 4-5 सिलाई में होगी, फिर बाद में तो नॉर्मल हो जाएगा। तब देखिए इसे क्या करते हैं हम, ये देखिए ये जो बीच में हमने 4 से पहले तो ये जो फंदे हैं इन्हें हमें 2 सिलाइयों में कर लेना है, आधे आधे करके हम 2 सिलाइयों में कर लेते हैं। तो ये मेरे पास राउंड वाली सिलाई है तो मैं सारी राउंड वाली सिलाई में ले लूँगी। देखिए आपको भी पता चल जाएगा भी, देखिए ये देखिए ये आधे फंदे हो गए, इसे हम इस तरह से, ये एक सिलाई में हो गए। देखिए ये एक सिलाई में हो गया। फिर इधर वाले फंदे, बाकी फंदे भी हम, अब ये दूसरी सिलाई, आपको यहाँ दूसरी सिलाई लगा लेनी है। 2 मुँह वाली अगर सिलाई है आपके पास तब तो ठीक है, वरना आप 1 मुँह वाली सिलाई से भी बना सकते हैं। 2 मुँह वाली मतलब जिसमें दोनों तरफ से बुनाई हो सकती है, उस सिलाई को उठाएंगे तो आसानी रहेगी। देखिए इस तरह से, तो इन सारे फंदों को हम इस सिलाई में ले लेते हैं। देखिए हमने ले लिया। अब ये जो है ऊन, इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए अब यहाँ से हम इसकी बुनाई इस तरफ से करेंगे, रॉन्ग साइड से। तो रॉन्ग साइड से करने के लिए यहाँ बीच में, एकदम बीच में पहले हम धागा जोड़ेंगे। ऊन को जो है, जो हमारे ये देखिए जो आर्म होल है इसके एकदम बीच में, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए बीच में, यहाँ बीच में हम पहले ऊन को जोड़ लेते हैं इस तरह से। ऊन को अब जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 फंदे बढ़ाए थे, तो इसे हमें यहाँ पे 5 फंदे उठाने हैं, 4 में से 5 उठाने हैं। तो देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले तो इसमें इस तरह से हमने सिलाई इंसर्ट की, जहाँ पे हमने धागा बांधा है वहाँ पे सिलाई इंसर्ट करेंगे, एक फंदा उल्टा बुन लेंगे। फिर उसके बाद बीच में यहाँ पे एक बनाएंगे फंदा, देखिए इस तरह से। ये हमने, इससे भी हमने, इसे भी हमने
उल्टा बुन लिया, फिर एक यहाँ पे इसमें भी हमने इसे उल्टा बुन लिया। ठीक है, अब ये फंदे हम सारे उल्टे बुन लेते हैं। आपको 2 सिलाई का यूज़ कुछ 8-10 सिलाइयाँ बुनने में ही करना है, उसके बाद आप नॉर्मली 2 सिलाइयों से बना सकते हैं। तो इनको बुन लेते हैं पहले हम। ये देखिए इतने फंदों को बुन लिया, अब हम इन फंदों को बुनेंगे। देखिए यहीं से। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये हमेशा टाइट रखिएगा इसको, इसकी गैपिंग ये जो है, वरना गैप हो जाएगी। इस तरह से देखिए इसको टाइट करके, देखिए इस तरह से, ये इस तरह से आपको बुन लेना है। तो 2 सिलाई लगाएंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। जिससे गला वगैरह बनाते हैं उसी तरह की सिलाइयों, 2 सिलाइयों से आप 3 सिलाइयों से सॉरी। अब इनको पूरा बुन लेते हैं इतना। ये देखिए सारे फंदों को बुन लिया। अब हमें ये जो वाइट वाले हैं इसमें फिर 2 फंदे उठाने हैं। देखिए इस तरह से हम इसे सिलाई को इंसर्ट करेंगे। एक फंदा हम यहाँ बनाएंगे और फिर एक फंदा हम इसके बीच में बनाएंगे एक और। तो 2 फंदे हमें यहाँ उठाने हैं। तो ये टोटल हमने 40 फंदे छोड़े थे, 2 और ये 3 बढ़ाए तो 45 फंदे हो गए। और फिर वापस से अब इन फंदों को आपको सीधा उल्टा, राइट साइड से सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा, इतना बुन लेना है। देखिए इस तरह से। तो ये राइट साइड से आपको सीधा और रॉन्ग साइड से उल्टा बुन के, ये देखिए ये जितना हमारा स्वेटर है उसकी लंबाई से थोड़ा सा कम, देखिए जितना लंबा उससे थोड़ा सा कम, इतना आपको सीधा सीधा बुन लेना है, सीधा उल्टा, ये देखिए इस तरह से। और फिर लास्ट में आपको 8 सिलाइयाँ उल्टा उल्टा गांठ स्टिच की एज ए बॉर्डर बनानी है, फिर सारे फंदों को बंद कर देना है। तो ये इतना पूरा हम बाजू को कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे मैं इसमें आपको तो बाकी तो सब कंप्लीट हो गया। अगर डेकोरेशन करना चाहें तो डेकोरेशन के लिए तो फूल वगैरह हमने बना ही रखे हैं ऑलरेडी। तो इतना कंप्लीट करके फिर मैं इसका फुल लुक आपको दिखाऊंगी। फ्रेंड्स ये मैंने इतना लंबा बाजू बनाया है और इसकी जो लंबाई है वो 5-5.5 इंच यहाँ तक है और 1 इंच हो जाएगी। तो मतलब 6 इंच, 6.5 इंच की हमारी बाजू तैयार है। अब देखिए बनाने के बाद इन फंदों को आपको सारे फंदों को बंद करना है। तो जैसे आप बंद करती हैं वैसे बंद कर लीजिए, या फिर जैसे मैं बताती हूँ, देखिए 2 फंदों को हमने एक किया, ठीक है, फिर इस फंदे को वापस से हमने सिलाई में ले लिया, फिर 2 का एक किया। टाइट बंद करना है आपको इस तरह से, देखिए अच्छे से टाइट। ये तो ऐसे ही हम सारे फंदों को बंद कर लेते हैं। ये देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, ये 2 फंदे लास्ट के बचे हैं, तो इन दोनों को हम इस तरह से बंद कर लेंगे। अब इसमें से आपको ये ऊन निकाल के कट करना, देखिए, और इसको इतना बड़ा रखना है जितने से आपकी ये सिलाई हो जाए। तो इतना बड़ा बहुत है, हम इतना रख के कट कर देते हैं। ये देखिए ये हमने बंद कर लिया। अब इसको आपको उल्टा कर लेना है। और देखिए जो धागा निकला था उसमें मैंने सुई भी डाल ली है। तो हम इन सबको इससे बाहर की तरफ निकाल लेते हैं, उल्टी तरफ, रॉन्ग साइड पे। अब रॉन्ग साइड से देखिए इसको ऐसे मिला के आपको सिलना है। सिलाई तो आप अच्छे से जानती होंगी, तो जैसे भी आप सिलती हो स्वेटर, ये देखिए जो उल्टे की जो रो है वो एक दूसरे से मिलनी चाहिए, इस तरह से मिला के फिर हम इसे इस तरह से सिलेंगे। तो ऐसे हम इसकी सिलाई यहाँ से लेके यहाँ तक कर लेते हैं। देखिए इसको ऐसे करेंगे आप, देखिए जो हमने 5 फंदे लिए थे इसको ऐसे करना है और फिर ये पूरी सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने सिलाई कर ली इस तरह से। अब हम इसे वापस से सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने बटन भी लगा लिया है, जहाँ पे बटन होल्स हैं उसके सीध में बटन हम इस तरह से लगाएंगे। तो देखिए जब ये बटन इस पट्टी पर आएंगे तो इनकी खूबसूरती बढ़ जाएगी। देखिए बहुत ही प्यारा सा है, बटन होल में हम इसे फिट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने बटन लगा दिए, देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना। और फ्रेंड्स मैं इसे एक बेबी को पहना के भी आपको कल इसकी फ़ोटो जो है कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी, अगर आपको देखना होगा तो वहाँ जाके देख लीजिएगा। और देखिए बहुत आसान है। देखिए बाजू पे मैंने कोई डिज़ाइन नहीं डाली, लेकिन फिर भी ये अच्छा लग रहा है। देखिए इस तरह से ये देखिए ये इस तरह से ये थोड़ा नीचे कर देते हैं, देखिए। और बहुत ही प्यारा है। बच्चा अगर आपका बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है तो ये 5 महीने 5-6 महीने तक के बच्चे को ये आ जाएगा बहुत अच्छे से। और देख सकते हैं आप बाजू भी हमने ढीली बनाई, क्योंकि बच्चों को पहनाने में अक्सर बाजू में प्रॉब्लम आती है। ये छोटा रहता है तो हमारी उंगली नहीं जाती है, बच्चे का हाथ खींच सके। अब देखिए इतना बड़ा है तो उसमें पूरा हाथ डाल के और बच्चे का जो हाथ है वो हम निकाल सकते हैं। तो है ना प्रीटी। मुझे उम्मीद है आपको डिज़ाइन पसंद आएगी, स्वेटर पसंद आएगा और आप बनाएंगी ज़रूर। अगर आप बनाएंगी इसे तो प्लीज़ किसी भी तरह की दिक्कत होने पर मुझसे कमेंट करके पूछें ये कैसा लगा, इसको कमेंट करके बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।